दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, त्रिकुट रोपवे हादसा का मामला। आज फिर शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। दोस्तों, बड़ी खबर है, देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर से फिसलकर एक युवक नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक को ट्रॉली से रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर के अंदर खींचने की कोशिश हो रही थी, लेकिन हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचकर युवक का हाथ छूट गया और वह नीचे खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। अब आज सुबह फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। 3 ट्रॉलियों में अब भी 1 दर्जन से अधिक लोग फंसे हुए हैं। बता दें कि रविवार शाम को देवघर के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे की ट्रॉली में आई टेक्नोलॉजी खराबी से यह हादसा हुआ। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड के गैर अनुसूचित जिलों में 8 सप्ताह में होगी शिक्षकों की भर्ती। झारखंड की 11 गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल में विभिन्न विषयों के शिक्षक नियुक्ति के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड सरकार को 8 सप्ताह में वैसे अभ्यर्थियों को भर्ती करने का आदेश दिया है, जिनका चयन कर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सरकार को नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेज दिया है। इसके अलावा ऐसे विषय जिसका रिजल्ट नहीं निकाला गया है, उस विषय का रिजल्ट निकालकर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, घटने वाले हैं पेट्रोल डीजल के दाम। खबरों को माने तो पेट्रोलियम मंत्रालय तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को लेकर वित्त मंत्रालय के संपर्क में है। अगर दोनों के बीच होने वाला यह विचार विमर्श सफल हो जाता है तो पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखने को मिलेगी। बता दें कि नवंबर 2021 में भी केंद्र ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया था, जिसके बाद कुछ राज्यों ने भी अपने यहाँ वैट में कटौती की थी। केंद्र सरकार के इस कदम से पेट्रोल डीजल के दामों में 10 रुपये तक की गिरावट आई थी। फिलहाल पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी 27.90 रुपये प्रति लीटर है। डीजल पर 21.80 रुपये है। बता दें कि 11 अप्रैल को लगातार 5वें दिन तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं की है। हालांकि 22 मार्च से 6 अप्रैल के बीच तेल के दाम जरूर 10 रुपये प्रति लीटर तक बढ़े हैं। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर जारी हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। झारखंड में पंचायत चुनाव 14 मई से 4 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। प्रथम चरण का मतदान 14 मई को होगा। दूसरे चरण का मतदान 19 मई को होगा। तीसरे चरण का मतदान 24 मई को होगा। चौथे चरण का मतदान 27 मई को होगा। झारखंड के राज्य चुनाव आयोग ने पूरे झारखंड में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी है। राज्य चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किया है। इसमें यह साफ कर दिया गया है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। देवघर त्रिकुट रोपवे हादसे मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने देवघर त्रिकुट पहाड़ पर हुए इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और बचाव दल की ओर से लोगों को सकुशल निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञों की भी सहायता ली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस हादसे पर सरकार की पूरी नज़र है। राहत एवं बचाव कार्य के लिए सरकार की ओर से लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, लू और हीट वेव की चपेट में झारखंड के कई जिले। झारखंड में मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों के पूर्वानुमान की जानकारी देते हुए कहा गया है कि आने वाले कुछ दिन और झारखंड में अधिकतम तापमान में कुछ बड़े बदलाव नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि झारखंड में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आने वाले दिनों में भी हीट वेव चलेगी। झारखंड के दक्षिण पूर्वी इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिस कारण इस एरिया में आंशिक बादल देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। झारखंड के 14 जिलों में
हजारीबाग के अलावा कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में पारा 41 से 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। इसके अलावा झारखंड की रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़ और बोकारो जिलों में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल में हुए घोटाले मामले में अब होगी सीबीआई जांच। 2010 में आयोजित किए गए 34वें राष्ट्रीय खेल में हुए घोटाले मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आयोजन समिति की ओर से खर्च किए गए 28.38 करोड़ के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सोमवार को सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजेशन समिति की ओर से किए गए खर्च की राशि को बेबुनियाद बताकर आपत्ति दर्ज की। बता दें कि इस मामले पर 8 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा गया था। सोमवार को इसका फैसला सुनाया गया। गौरतलब है कि घोटाले मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने 2010 में प्राथमिकी दर्ज की थी। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 861 नए मामले। देश में कोरोना से होने वाले दैनिक आंकड़े और मौत के आंकड़े दोनों में गिरावट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 861 नए संक्रमण मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में कोविड-19 से 6 मरीजों की मौत हुई है। इन एक दिन में 929 मरीज कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,058 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमणों का 0.03% शामिल हैं। देश में कोरोना के कुल मामले 4,30,36,132 हैं। वहीं देश में कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 5,21,691 है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 98.76% है। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,85,74,18,827 करोड़ है। भारत में कोविड-19 टैली 7 अगस्त 2020 को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख पार कर गया था। सीबीएसई जल्द जारी करेगा 10वीं 12वीं टर्म 2 एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई जल्द ही टर्म 2 कक्षा 10वीं और 12वीं क्लास के एडमिट कार्ड जारी करेगा। वहीं खबरों को माने तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र 17 अप्रैल तक जारी कर सकता है। जिन छात्रों को इस साल सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम में शामिल होना है वे अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टर्म 2 की एग्ज़ाम 26 अप्रैल से आयोजित करेगा। परीक्षा देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रतिबंधित नियमों को पालन करके किया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने तय की कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मुआवजे के लिए समय सीमा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के परिवारों को कोविड मुआवजे के लिए समय सीमा तय की है। केंद्र ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को दिए एक आदेश में कोविड-19 मौतों के मुआवजे के दावे दायर करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है, जिसमें 20 मार्च से पहले हुई मौतों के लिए 60 दिनों के भीतर परिवार वालों को दावा दायर किया जाना आवश्यक है, जबकि भविष्य में किसी भी मौत के लिए क्लेम फाइल करने के लिए 90 दिनों का 90 दिनों का समय दिया गया है। दावों को संसाधित करने और दावे के प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर मुआवजे का वास्तविक भुगतान करने के लिए पहले के आदेश को लागू किया जाना जारी रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अत्यधिक कठिनाई के मामले में जहां कोई दावेदार निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सकता है, दावेदार के लिए शिकायत निवारण समिति से संपर्क करने और पैनल के माध्यम से दावा करने के लिए खुला होगा, जिस पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, चार्ट बनने के बाद कैंसिल किए ट्रेन टिकट पर भी मिलेगा रिफंड।
अगर आप भी रेल यात्रा करते हैं तो आपके लिए यह ज़रूरी खबर है। अगर आपको किसी इमरजेंसी के कारण ट्रेन चार्ट तैयार होने के बाद रेल टिकट कैंसिल करना पड़ता है, तब भी आप रिफ़ंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको टिकट कैंसिलेशन का रिफ़ंड मिलेगा। इंडियन रेलवे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि किसी कारण से अगर चार्ट तैयार होने के बाद ट्रेन टिकट कैंसिल कराते हैं तो कैसे आप रिफ़ंड का दावा कर सकते हैं। IRCTC ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि भारतीय रेलवे बिना यात्रा किए या आंशिक रूप से यात्रा किए गए टिकटों को कैंसिल करने पर रिफ़ंड देता है। इसके लिए आपको रेलवे के नियमों के अनुसार टिकट डिपॉजिट रसीद जमा करनी होती है। देश में खुलेगा नए तरह के बैंक, 24 घंटे और 7 दिन करेगा काम। हर शख्स तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए देश एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। जनधन खातों के बाद अब 24 घंटे और 7 दिन बैंकिंग सर्विसेज लोगों को मुहैया कराने की सरकार की तैयारी है। इसी सोच के साथ बजट में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स खोलने का ऐलान किया गया था। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये गाइडलाइंस सभी कॉमर्शियल बैंकों पर लागू होंगे। इनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पेमेंट्स बैंक और लोकल एरिया बैंक शामिल नहीं होंगे।